महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तमाम आलम का हर खजाना मदीने वाले के हाथ में है, कसम खुदा की हर एक जमाना मदीने वाले के हाथ में है। किसी में ऐसा हुनर कहाँ है, किसी में ऐसा कमाल कब है कि डूबे सूरज को फिर बुलाना मदीने वाले के हाथ में है। कसम खुदा की खुदा ने अपनी खुदाई अपने नबी को देकर ये कह दिया है, इसे चलाना मदीने वाले के हाथ में है। साहिब तसनीफात कसीरा मुजद मिल्लत बाहिरा मुजद्दिद मेते माजिया वली कामिल इल्म ज़ाहिर व बातिन के संगम वो इमाम मोहम्मद रजा, जिनके बारे में कहने वालों ने कहा आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। मैं इसलिए भी जिक्र कर रहा हूँ, कभी गुज़श्ता दिन जो गुजरा है, जो गुज़श्ता दिन जो था वो 10 शव्वालुल मुकर्रम की तारीख थी और वही तारीख इमाम मोहम्मद रजा की पैदाइश की तारीख है। तो कहने वालों ने कहा आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। वो आला हजरत जिनके बारे में किसी ने कहा तूने बातिल को मिटाया है इमाम मोहम्मद रजा, दीन का डंका बजाया है इमाम मोहम्मद रजा, थर थराए कांप उठे सब बागियाने मुस्तफा जब कलम तूने उठाया है इमाम मोहम्मद रजा। वो आला हजरत जिनके बारे में किसी ने यूं रकम तराज और यूं कहा है कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस सम देखिए वो इलाका रजा का है। और उन्हें भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर जो कुछ इस सदी में वह तन्हा रजा का है। और किसी ने यूं कहा कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। किसी ने यूं कहा मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया एक करामत है, जरा खुतबा रज़विया ही पढ़ के बतला दो। पूरी आलम सुन्नियत ये कहने पर मजबूर है मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस समता गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। आप हमारे आका मौला मावा मलजा की शान में यूं अर्ज करते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हज़रात तकरीबन 1:45 बजने वाले हैं, 1:30 बजे के बाद भी आप सुनने के लिए तैयार हैं, मुझे खुशी हो रही है। लेकिन अर्ज ये करना है, जो लोग पहले ही से हाथ उठा रहे हैं 2 कदम आगे बढ़ जाएं। अगर आप वाकई सुनने का इश्तियाक रखते हैं तो पीछे वाले अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, जो 4 अशखास एक साथ बैठे हुए हैं, आगे आ जाइए, आपको आगे आने का भी सवाब मिलेगा, मजलिस पाक में बैठने का भी सवाब मिलेगा, उलमाए किराम के साथ करीब होने का भी सवाब मिलेगा। आपको मालूम होना चाहिए ये महफिल पाक आम महफिल नहीं है, ये बज़्म आम बज़्म नहीं है। शायर हिंदुस्तान शहनशाह नगमात हजरत अल्लामा मौलाना हसीबुर रहमान साहब क़िबला दामजिल्लहुल आली, जिनकी चहकती हुई आवाज सहर अंदेज आवाज से आप मशहूर हुए हैं, महजूज हुए हैं। आलिम नबील हजरत मौलाना साजिद रजा साहब आप भी तशरीफ फरमा है। आज की मेरी हाजिरी आली जनाब हाजी असगर साहब की दौलत कदे पे और उनकी दावत मोहब्बत पर अजीज सईद अली जनाब फाजिल साहब ने मदू किया है और मैं हाजिर हुआ। मुझे जहां तक मालूम हुआ कि गम और खुशी के इम्तिजाज के साथ ये महफिल पाक, खुशी भी है और गम भी है, लेकिन खुशी का पलड़ा भारी है। कुछ दिन पहले इन्हीं के घर में इंतकाल भी हुआ है, जैसा कि मुझे बताया गया। तो मैं ये चाह रहा हूं कि इब्तिदा में खुशी की बातें, मसर्रत की बातें कुरान और हदीस की रोशनी में, यानी शादी जो कहते हैं खुशी इसका माना ही आता है, इसके ताल्लुक से अर्ज करूंगा। आखिर में चंद बातें जो आपको सोचने और फिक्र करने पर मजबूर कर दे वो भी मैं पेश करने की कोशिश करूंगा। उलमाए किराम का अजीम काफिला है, मैं सबकी दुआएं अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता हूं। अजीज सईद हाफिज़ कारी बशीरुद्दीन साहब ने चंद अशार पेश कर अपनी हाजिरी का सबूत दिया है। बिला ताखिर एक मरतबा दुरूद शरीफ पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, आवाज आप तक पहुंच रही है तो दुरूद शरीफ पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व शफीना व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मुझसे पेशतर खतीब दौरा शहंशाह सदा हजरत कारी गुलाम नबी साहब का खिताब आपने समाप्त किया है। मौला ताला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। आज आपकी हाजिरी देखकर एक शेर पढ़ता हूं। सरकार की जो बज़्म सजाने में लगे, हजरत हसन बसरी फरमाते हैं
लौकान अली मिसलो जबली दिन ज़हबा फनफक्तु वाला क़िराते मौलिदिन नबी। ऐ लोगों, अगर अल्लाह ताला उहद पहाड़ के बराबर सोना अता फरमाए तो उन तमाम सोना को ये हसन बसरी मिलादे रसूल पे खर्च कर देगा। सरकार की जो पज़े मुसजाने में लगे हैं, सरकार की जो बज़मो सजाने में लगे हैं, जन्नत में वो घर अपना बनाने में लगे हैं, जन्नत में वो घर अपना बनाने में लगे हैं। कैसे मैं कहूँ दोज़ख में ये जाएगी उम्मा, कैसे कहूँ? मेरे आका ने फरमाया खुय्र तो बैन शफाते व बैन यदखुल शत्र उम्मतिल जन्ना फख्तरतु शफा लिअन्नहा अम्म वक्फा अतरौनहा लिल मुमिनीन अल मुत्तकीन ला वलाकिन्नहा लिल मुज़निबीन अल खातीन। पूरा मजमा बोल दे सुभान अल्लाह, मफ़हूम हदीस मुलाजा करें और झूम जाए। और एक जुमला और कह दूं, ऐ संभल के मुसलमानों, सराय टंकी के रहने वालों, रुकनुद्दीन सराय के रहने वालों, पूरा मजमा एक मर्तबा हाथ उठाकर कह दे सुभान अल्लाह। आपकी वो ज़ात है, आपकी वो हकीकत है, आपकी वो हैसियत है कि कुरान पाक में परवरदिगार ने कौम यहूद की तारीफ न फरमाई है, कौम नसारा की तारीफ न की है, या बनी इसराइल की तारीफ न की है। तारीफ की है तो कौम मुस्लिम उम्मत मुहम्मदिया की तारीफ की है। अल्लाह फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मत, तुम तो बेहतरीन उम्मत हो। तो बेहतरीन उम्मत, बेहतरीन का सबूत दो और मचल कर कह दो सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया परवरदिगार ने दो चीजों में से एक चीज को इख्तियार करने का हुक्म दिया। ऐ मोहम्मद अरबी, या तो आधी उम्मत को जन्नत में ले जाओ या तुम शफात लो। शफात कहते हैं सिफारिश को, शफात कहते हैं गुजारिश को, शफात कहते हैं अपील को। परवरदिगार ने फरमाया या शफात लीजिए या आधी उम्मत को जन्नत में ले जाइए बगैर किसी रोक टोक को। मेरे आका ने फरमाया अगर मैं आधी उम्मत को लेता तो मेरी आधी उम्मत तो रह जाती, आधी उम्मत जन्नत में जाती, आधी उम्मत तो रह जाती। तो मैंने आधी उम्मत को लेना पसंद न किया, शतरे उम्मत को लेना गवारा न किया, निस्फे उम्मत का सिर्फ जन्नत में दाखिल होना न किया, गवारा न किया। मैंने शफात ली है, मैंने सिफारिश ली है, मैंने गुजारिश की ली है। अब सहाबा ने कहा हुजूर वो सिफारिश कब करेंगे, वो गुजारिश परवरदिगार की बारगाह में कब करेंगे? तो मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे जानेसारो, मालूम होना चाहिए इस दुनिया में कमोबेश 1,24,000 अंबिया आए, रसूलान निज़ाम 313 आए, सबको एक एक मकसूद दुआ दी गई थी। नबियों की दुआ हर दुआ कबूल होती है, लेकिन एक प्राइवेट दुआ, एक खास दुआ, एक खासुल खास दुआ कि वो दुआ करेंगे नबी तो कबूल ही होगी। मेरे आका ने फरमाया हर एक नबी, चाहे हजरत आदम हो या हजरत नूह हो या हजरत शीश हो या हजरत लूत हो या हजरत इब्राहिम हो या हजरत इस्माइल हो या हजरत इसहाक हो या हजरत मूसा हो या ईसा हो, सबों ने वो दुआ, सभी ने वो दुआ दुनिया में मांग ली है। सहाबा ने कहा हुजूर आपने वो मांगी या ना मांगी? मेरे आका ने फरमाया मैंने नहीं मांगी है, मैंने बचा रखी है। सहाबा ने कहा कब मांगेंगे? तो मेरे आका ने फरमाया जब मेरी गुनाहगार, सियाहकार, खताकार इस्याशियार मैदान महशर में परेशान होगी, हजरत आदम के पास ये जाएंगे कि आप शफात फरमाए। हजरत आदम नूह के पास भेजेंगे, हजरत नूह शीश के पास भेजेंगे, हजरत शीश इब्राहिम के पास भेजेंगे, हजरत इब्राहिम मूसा के पास, हजरत ईसा नबी आखिर ज़मां के पास भेजते नजर आएंगे। सारे लोग कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। मेरे आका फरमाते हैं जब गुनाहगार, सियाहकार, खताकार मेरी बारगाह में आएंगे तो मैं ये कहूंगा अना लहा, अना लहा, मैं तो इसी काम के लिए हूँ, तेरी शफात के लिए हूँ। मेरी उम्मत तुम कहाँ ढूंढ रहे थे? तुम मुझे ढूंढ रहे थे, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ।
हो। मेरे आका फरमाते हैं उसी वक्त में मैं दुआ करूंगा, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, हर एक नबी को तूने एक मखसूस दुआ दी है और मैं मोहम्मद अरबी। और ये बयान किया जाता है हजरत आदम के अंदर, हजरत आदम के अंदर खुल्क भी है। ये कहा जाए मचल के कहते सुभान अल्लाह, मेरे आका की वो जात है कि मेरे नबी के अंदर हजरत आदम का खुल्क भी है, हजरत नूह की शुजात भी है, हजरत लूत की हिकमत भी है, हजरत इब्राहिम का गिरिया भी है, हजरत अय्यूब का सबर भी है, हजरत जकरिया का इशार भी है, हजरत मूसा का जलाल और हजरत ईसा का जमाल। आला हजरत की बोली बोलो, मेरे नबी का ये कमाल और जमाल है। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। जैसे 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 सबका खुदा एक है, वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। नकीब अहले सुन्नत मैंने महसूस किया बहुत जामे अल्फाज और चुनिंदा अशार से आपको महसूस किया है। अल्लाह ताला ने सलामत रखे, उम्र तवील अता फरमाए। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि मुअद्दब और मुहज़्ज़ब है, जो अदब हासिल कर लिया वो इल्म भी हासिल कर लिया। इल्म की कसरत कमाल नहीं है, अदब होना कमाल है। इल्म ज्यादा होना कोई माना नहीं रखता, अदब का ज्यादा होना ये माना रखता है। वरना बड़े बड़े इल्म वाले पड़े हुए हैं, अदब नहीं है, तहजीब नहीं है, तमद्दुन नहीं है, सकाफत नहीं है। महल्ले वाले भी नहीं जानते, कम इल्म है, अदब है, तहजीब है, लियाकत है, क्षमता है, सलाहियत है, पूरी दुनिया उन्हें जाना करती है। अदब होना चाहिए। तो मेरे आका ने फरमाया ऐसे मौके से दुआ करूंगा मौला, हर नबी को तूने मखसूस दुआ दी थी, वो दुआ दुनिया में उन्होंने मांग ली, मैं वो दुआ बचा कर रखे हुआ हूँ। उसी दुआ के तुफैल मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे। उम्मत की शफाअत की दुआ आप करेंगे, आप करेंगे। उम्मत की शफाअत की दुआ आप करेंगे और बाद में जन्नत भी अता आप करेंगे, आप करेंगे। और जिन लोगों का होगा न कोई मोनी सोहमदम, मैं तो ये शेर जब पढ़ता हूँ झूम जाता हूँ, मैं दिल से पढ़ता हूँ शेर। जिनका कोई नहीं उनका अहमद मुख्तार है। वक्त होता तो बहुत सारी बातें मैं लेकर आया था। अरे नहीं, आपको भी सोना है, फजर की नमाज अदा करनी है। मैं खुद एक इमाम हूँ और मैंने वादा किया है कि फजर की नमाज आकर पढ़ाऊंगा, अंदाजा करें इंशाअल्लाह। तो कम ही वक्त में तूफान नूह लाने से चश्म फायदा, अगर असर कर जाए तो वही बहुत है, दुआश की बहुत है। अगर कुछ असर करे बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह। जिन लोगों का होगा न कोई मोनी सोहमदम, सुनते हैं कि उसका भी भला आप करेंगे, आप करेंगे। सुनते हैं कि उसका भी भला आप करेंगे, आप करेंगे। दो शेरों सुना दो। अरे सुभान अल्लाह, सिर्फ दो शेर पढ़ूंगा, पूरा मजमा एक मर्तबा मचल के कह दे सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं अरे आलिम बन जाओ या तालिबे इल्म बन जाओ, या आलिम से मोहब्बत करने वाला बन जाओ, या आलिम की बात सुनने वाला बन जाओ। पांचवा मत बनना वरना हलाक हो जाओगे। ये
तफसीरे कबीर की भी रवायत है और कंजुल उम्माल की। मेरे आका ने फरमाया उग़्दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बा वला तकुनिल खामिसा फतहलिक। या तो आलिम बन जाओ, तालिबे इल्म बन जाओ, या आलिम की बात सुनने वाला बन जाओ, या आलिम से मोहब्बत करने वाला बन जाओ। पांचवा मत बनना, न इल्म से बगावत करना न उलमा से बगावत करना। आगे मेरे आका ने फरमाया अन्नासु रजुलान आलिमुन औ मुतअल्लिमुन वला खैर फीमा सिवाहुमा। अन्नासु रजुलान आलिमुन व मुतअल्लिमुन वला खैर फीमा सिवाहुमा। ऐ लोगो, इंसान तो दो ही हैं, या तो आलिम बन जाए या तालिबे इल्म बन जाए। अभी जो आप हैं तालिबे इल्म है, बोले सुभान अल्लाह। और तालिबे इल्म जो होता है ना, जब तक होता है वो अल्लाह की राह में हुआ करता है। अभी आप कुछ सीखने के लिए आए हैं, कुछ समझने के लिए आए हैं, जब तक रहेंगे सुनते रहेंगे और सीखने का जज्बा और अमल का जज्बा रखेंगे, याद रखना पूरी रात इबादत करने से अफजल है एक मसला, एक दीनी बात सीखना। दो शेर मुलाहिजा कर लें। उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूँ, और भी उलमाए किराम हैं जिन्हें मैं नहीं जानता। मैं सबकी दुआएं अपने साथ रखने की कोशिश करता हूँ, मौला ताला कबूल फरमाए। हालांकि तबीयत पज़मुर्दगी देखकर मेरे अंदर हरारत आती है, लेकिन माशाअल्लाह बेदारी आ रही। जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, जो सामने है मदीना तो देखता क्या है। मुहाजिब रहमान से पूछिए, जब मदीना सामने हो तो दाएं बाएं कोई देखेगा, गुंबदे खजरा सामने हो तो देखेगा। फाजिल सल्लमो तवज्जो रहे। जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, अरे यही तो काबे का काबा है, सोचता क्या है। काबे का काबा देखो। एक जुमला कहना चाहता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ाऊंगा। मिलादे रसूल के ताल्लुक से देखिए मुसलमानों, हर चीज की असल मिलादे रसूल है। चाहे जलसा करो या कॉन्फ्रेंस करो या इसाले सवाब करो, मिलादे रसूल की झलक है और सबका मकसद इसाले सवाब ही हुआ करता है। तवज्जो करना मेरे भाइयों, हजरत आमना फरमाती है जब मोहम्मद अरबी की विलादत हो गई, पैदाइश हो गई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खबर की गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कौन है, जल्दी से बताइए। सरकार के दादा जान जद्दे करीम हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बयान है कि जब मैं मोहम्मद अरबी को लेकर काबा की तरफ बढ़ा हूँ, काबा की तवाफ के लिए, काबा का चक्कर लगाने के लिए, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, मैं तवाफे काबा के लिए तो गाना अदा करने के लिए, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बयान है, कसम खुदा की समझ में नहीं आ रहा था मैं काबा के तरफ या काबा मोहम्मद के तरफ, मैं काबा के तरफ या काबा मोहम्मद के तरफ बढ़ रहा है। एक जगह खड़ा होकर जब गौर किया, तवज्जो की, तो ये पता चला कि एक कदम मेरा काबा के तरफ बढ़ रहा है तो दो कदम काबा मोहम्मद के तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। आला हजरत ने कहा, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, यही तो काबे का काबा है, सोचता क्या है। एक शेर अकीदत का तवज्जो चाहता हूं। बरोज़े हश्र कहेगा खुदा ये बंदों से बंदों से बंदों से बंदों से, बरोज़े हश्र कहेगा खुदा ये बंदों से। क्या कहेगा, क्या कहेगा? मेरे मेरे जो मुस्तफा को न माने, जो मुस्तफा को न माने, वो मानता क्या है। जो मुस्तफा को न माने वो मानता क्या है। अरे यही तो काबे का काबा है, सोचता क्या है। इंशाअल्लाह ये शेर को भी आप पसंद करेंगे और ये भी अकीदत का है शेर।
इसके बाद एक शेर मनक़बत का पढ़ूंगा, उसके बाद अपनी गुफ्तगू मौजू के मुताबिक होगी। पीछे वाले बोल दे सुभान अल्लाह। मुझे फरिश्तों ने फौरन वहीं पे छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। मैं पहली मर्तबा जाऊं हजरत अल्लामा मौलाना हसीबुर रहमान साहब के इलाके में, इनके मोहल्ले वाले मुझे नहीं जानते। बाइक से आया अचानक, सामने से या टर्निंग पॉइंट पे एक बाइक वाला भी था, वो इधर से मैं उधर से, अचानक बाइक टकरा गई, वो भी गिरा, मैं भी गिरा। मुझे मोहल्ले वाले कोई नहीं जानते, चारों तरफ से लोगों ने मुझे घेर लिया, मुझसे पूछने होने लगी कहाँ से आए, कैसे आए। इतने में शायर इस्लाम शहंशाह नगमात हजरत मौलाना हसीबुर रहमान की नजर मुझ पे पड़ गई और आगे बढ़ गए। कहा हजरत कहाँ से आ रहे, क्या बात का ऐसा मामला। कह रहे छोड़ो, ये तो हमारे मौलाना साहब है, ये हमारे दोस्त है, ये हमारे रफीक है। मोहल्ले वाले इनके मुख्तदी, मोहल्ले वाले इनके चाहने वाले, चाहे मौलाना साजिद हो इनके मानने वाले, ये आगे बढ़ गए। अरे ये तो मौलाना साहब हमारे यहाँ तकरीर करने के लिए आ चुके। सबों ने कहा आपका मेहमान हमारा मेहमान, आप जी की इज्जत इनकी करते हैं, हम भी इनकी इज्जत करते हैं, हम इनकी तौकीर करते हैं। ऐ संभल वालों, रुकनुद्दीन सराय में रहने वालों, जब एक आम मेहमान की ये बात है, एक आम ज़ियाफत की ये बात है, तो यकीन कामिल के साथ कहना चाहता हूँ कि जब मैदान महशर में जब परेशानी हाल होगा, ऐसे वक्त में अगर फरिश्ते आ जाए, सामने आ जाए, नेमतुल्लाह कादरी को पकड़ ले, मौलाना हसीबुर रहमान को थाम ले, मौलाना साजिद को थाम ले, दीगर लोगों को थाम ले, और वो फरिश्ते पूछ कर जब कोशिश करते रहे, इतने में हमदे मुख्तार आ जाए, इतने में तहाब यासीन आ जाए, इतने में मुज़म्मिल मुदस्सिर आ जाए, हमारे आका मौला मावा मलजा आ जाए और पूछ ले ऐ फरिश्तों क्या मामला है, क्या बात है। क्या आपको लगता है कि मजीद पुरशिश होगी, क्या आपको लगता है कि आगे पूछगछ होगी। उस्ताद ज़मान फरमाते हैं ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। तवज्जो करे, शेर इसी मफहूम को वाज़े कर रहा है कि मुझे फरिश्तों ने फौरन वहीं पे छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। मुझे फरिश्तों ने फौरन वहीं पे छोड़ दिया। कब? जो मेरे आका ने पूछा, जो मेरे आका ने पूछा, ऐ फरिश्तों मामला क्या है, यही तो काबे का काबा है, सोचता क्या है। आखिर शेर और ये मनक़बत का याद रखिए, इससे थोड़ा सा दो लफ्ज़ मफ़हूम समझा रहा हूँ। इमाम हुसैन की शहादत के बाद भी यजीदी परेशान थे, पहले भी परेशान, बाद में मजीद परेशान हो गए कि नेज़े पे सरे हुसैन बुलंद है और कुरान की तिलावत हो रही है। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबिन यनक़लिबून वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। यजीद भी परेशान और यजीदी शेमर खोली सिनान सब परेशान कि जब आवाज़ आ रही है तो कटा क्या है, जब आवाज आ रही है तो फिर कटा क्या है। पढ़ा हुसैन के सर ने कुरान नेज़े पर नेज़े पर नेज़े पर नेज़े पर, पढ़ा हुसैन के सर ने कुरान नेज़े पर, तो यजीद सोच में यजीद सोच में गुम है, यजीद सोच में गुम है कि फिर कटा क्या है। यही तो काबे का काबा है, सोचता क्या है। यही तो काबे का काबा है, सोचता क्या है, सोचता क्या है। आयत करीमा मैंने तिलावत की है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लाह फरमाता है महबूब ऐलान कर दो, जब मेरा फजल और मेरी रहमत आवे तो खुशियों का इजहार करो। ऐसा नहीं कि मेरा फजल और मेरी रहमत आवे तो चराग को बुझा दो, हांडी को उंडेल दो, दरवाजे को बंद कर लो, बल्कि खुशियों का इजहार करो। हमारे इस्लाम में खुशी भी है और गम भी है,
लेकिन दोनों शरीयत के हुदूद में है। खुशी हो तो इसका ये मतलब नहीं कि बदमस्त हाथी की तरह सड़क पे चलने लगे, शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगे, नाच गाने का एहतमाम करें, डीजे बजाएं, फहश फहश गाने बजाएं। खुशी का ये मतलब नहीं। अल्लाह फरमाता है जब मेरा फजल आवे तो जायज तौर पे खुशियों का इजहार करो। अरे अल्लाह का फजल आप पर है। इन तादू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो नहीं गिन सकते। अल्लाह ने आपको इंसान बनाया, ये अल्लाह का फजल है। दो हाथ दिए, ये अल्लाह का फजल है। दो आंखें देखने के लिए दी, ये अल्लाह का फजल है। ज़बान दी, ये अल्लाह का फजल है। चाशनी और मजा दिया, ये अल्लाह का फजल है। दो कान दिए, ये अल्लाह का फजल है। अरे मुसलमान बनाया, ये अल्लाह का फजल है। आखिरी नबी में भेजा, ये अल्लाह का फजल है। उलमा की सोहबत अता किया, ये भी अल्लाह का फजल है। एक जुमला और कहकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, आप फख्र के साथ जितना कहो कम ही कम है। बनी इसराइल में एक एक वक्त में कई कई अंबिया आया करते थे। हजरत इब्राहिम एक ही वक्त में, इस्माइल एक ही वक्त में, हजरत इसहाक एक ही वक्त में, हजरत याकूब एक ही वक्त में, हजरत लूत एक ही वक्त में, हजरत ईसा और हजरत यहया और जकरिया एक ही वक्त में, हजरत मूसा और हजरत शुएब एक ही वक्त में। लेकिन याद रखिएगा मेरे आका आखिरी नबी है, हमारे आका आखिरी रसूल है। अब मेरे नबी के बाद, आखिरी नबी के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, कोई पैगंबर नहीं आएगा। लेकिन अब दीन का काम होगा कैसे? अब आखिरत का कब पता बताएगा कौन? अल्लाह की वहदानियत और समदियत को समझाएगा कौन? कौन कहेगा शराब हराम है? कौन कहेगा जुआ खेलना हराम है? कौन कहेगा जन्नत का इश्तियाक करो? कौन कहेगा माँ बाप का अदब करो? कौन कहेगा बेटी सहमत नहीं बल्कि रहमत है? कौन कहेगा निकाह मेरे आका की सुन्नत है? मेरे नबी ने फरमाया अब नबी तो नहीं आएंगे, रसूल तो नहीं आएंगे, पैगंबर तो नहीं आएंगे, लेकिन अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिस है। और बनी इसराइल बोल दे सुभान अल्लाह, उलमाओ उम्मती कम्बियाई बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल की अंबिया की तरह काम करते नजर आएंगे। फजीलत में नहीं, अरे मकबूलियत में नहीं, अरे अहमियत में नहीं, बल्कि जो काम बनी इसराइल के अंबिया करते थे वो आका फरमाते मेरी उम्मत के उलमा करते नजर आएंगे। याद रखिएगा अब नबी और रसूल तो नहीं आएंगे, हाँ गौसे पाक आएंगे, गरीब नवाज आएंगे, साबिर कलियरी आएंगे, मखदूम सिमना आएंगे, मदार शाह रहमतुल्लाह आएंगे। याद रखिएगा इमाम अहमद रजा खान आएंगे, ताजुल शरिया आएंगे, मुफ्ती आजम आएंगे, उलमा आएंगे, फजला आएंगे, खुतबा आएंगे, नुकबा आएंगे, शोरा आएंगे, उतबा आएंगे, ये आते रहेंगे। और दीन का काम बनी इसराइल में अंबिया से चला करता था। इस्लाम का काम, दीन मोहम्मदी का काम अंबिया के बाद उलमा फजला से चलता रहेगा। हजरत खुशी भी इतनी खुशी जो शरीयत के दायरे में देखते नहीं। शादी के मौके से ये तो आली जनाब असगर अलहाज असगर साहब को मैं मुबारकबादी देता हूँ। उन्होंने बच्ची की शादी के मौके से कोई और गलत काम का एहतमाम न किया बल्कि मिलाद रसूल का एहतमाम किया है, उलमाए किराम को बुलाया है। मैं बताऊं इनका आना ही बहुत बड़ी फजीलत का जाता है। से बुलाकर उनकी जियाफत ही कर कर दुआएं ले लिया करते थे। तो इन्होंने जियाफत भी की, साथ साथ बज़्म पाक और महफिल पाक सजाकर एक अजीम नेक काम के तरफ इशारा किया। और भी लोग करते हैं, मैं सबको मुबारकबादी देता हूँ। मौला तबारक व तआला सबकी उम्र में बरकतें आता फरमाए और बुराइयों से बचाए, गलत मरासिम गलत तरीकों से बचाए, औरतों को बचाए कि वो फुहश गाने, गलत अल्फाज और जुमले अपनी जबान से न कहकर नाते रसूल पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। हजरत थोड़ी देर के लिए और आप तक हाजिर हूँ, एक मर्तबा और बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है जब मेरा फजल मेरी रहमत आवे तो खुशियों का इजहार, खुशियों के इजहार के ताल्लुक से हदीस पाक का एक टुकड़ा अर्ज कर रहा हूँ। जब मेरे आका मक्का से मदीना हिजरत कर कर तशरीफ लाए
तो रवायत ये है फसैदर रिजाल वन निसाओ फौकल बुयूत व तफर्रक़ गिलमान वल खिदम फी तरीक़ व युनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह कि जब मेरे आका मक्का से मदीना हिजरत कर तशरीफ लाए तो रवायत में है पूरे मदीना को सजा दिया गया था, मदीने की गलियां को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था और गलियां सजी हुई थी। अरे छोटे छोटे बच्चे आकाए दो आलम की नाज शरीफ पढ़ा करते थे, मर्द और औरतें अपने घर के छतों पे ये कह रहे थे या रसूल अल्लाह आपका आना मुबारक हो, या हबीब अल्लाह आपकी तशरीफ आवरी मुबारक हो, तलाल बदरू अलैना मिन सनियातिल बदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। ये खुशी का माहौल जब मेरे आका मक्का से मदीना तशरीफ लाए तो पूरा मदीना झूम रहा था। मसर्रत व शादमानी इसको कहते हैं। मदीने वालों के लिए मक्का से मेरे आका का हिजरत फरमाना, मदीने में तशरीफ आवरी होना, आका का कदम रंजा फरमाना उनके लिए अल्लाह का अजीम फजल था, इसलिए मसरत का इजहार किया और एक मौके से गम का भी इजहार किया है। जो फरमाइश हो रही है मैं बड़े वाकया को बड़े मुख्तसर अंदाज में पेश कर रहा हूँ। इजाजत है, हाथ उठाकर बताइए कितने लोग सुनना चाहते। थोड़ी देर मैं खुद देख रहा हूँ 2 बज गए, 2:02। हाँ तो दुरूद शरीफ पढ़िए एक मरतबा। दुरूद शरीफ माशाल्लाह आवाज ठीक है। एक शेर पेश करता हूँ। पिछले मरतबा पढ़ा था हिम्मत कहना के हाँ मैं इश्क रसूल में ये 1-2 शेर हमेशा पढ़ता हूँ। साजी सब तवज्जो। ऐ आमुना के चाँद, अरे पीछे वाले तो बोलते हैं, आप बुलवा रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ी देर और। ऐ आमुना के चाँद मदीने बुलाइए मदीने बुलाइए, ऐ आमना के चाँद मदीने बुलाइए, मदीने बुलाइए, ऐ आमना के चाँद मदीने मरने से पहले गुंबदे खजरा दिखाइए, खजरा दिखाइए। हजरत सुल्तान बाहू अपनी खेत में हल चला रहे थे और बिरादराने वतन हिंदू भाई उसी रास्ते से गुजर रहे थे, कोई और काम से नहीं बल्कि बारात की शक्ल में एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे और वो दूसरे गांव का नाम भी बड़ा प्यारा था। शहंशाह नगमात मौलाना हसीबुर रहमान की तवज्जो चाहता हूँ, जिस गांव में उन्हें जाना था उसका नाम अहमद नगर था। सुभान अल्लाह। अब वो लोग रास्ता भूल गए, भटक गए। शादी की बात है, बारात की बात याद आ गई, बारात आएगी आएगी, तो वो लोग दाएं बाएं देखे कोई नहीं, देखा एक बाबा है, एक दीवाना है, हल चला रहा है। उसे उन्हें क्या मालूम कि दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, अरे दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाने को तकीर से दीवाना मत कहो, दीवाना बड़ा सोच कर दीवाना बना है। अब लोग आ गए, बाबा सुल्तान बाहू ने हल वहीं पे रोक दिया। हल बैल से हमारे इलाके में आज भी हल चलाए जाते हैं जी, 2 बैल आगे आगे और कट्ठा नहीं कई कई बीघे एक एक दिन में लोग जोत दिया करते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो काम और जो जोत हल बैल से हुआ करता था वो ट्रैक्टर वगैरह से नहीं हो सकता, इसलिए कि आड़ी कोना वगैरह वगैरह कनारा जो उसमें बनता है। इस बड़े हाल तू रास्ता भटक गए, कोई सामने था नहीं, पहुंच गए बाबा के पास, मस्ताने के पास कि बाबा हम लोग रास्ता भटक गए। क्या
का हम लोग बाराती हैं, हमें एक जगह जाना है। का जल्दी से बता नाम। कहा अहमदनगर जाना है। अब तो सुल्तान बाहू झूम गए, अहमदनगर। आप बताता हूँ कब बताएंगे, कब बताऊंगा ही नहीं, पहले ये बता देखना चाहते हो या सीधा पहुंचना चाहते हो? दिखा दूं या पहुंचा दूं? मौलाना हसीबुर रहमान साहब मौजूद होंगे। इरातु तरीक या इसाल मतलूब। इरात कहते दिखाना, इसाल मतलूब कहते मंजिल पे छोड़ना। लोगों ने सोचा दिखा दे कहीं बाबा फिर न कहीं भटक जाए। का बाबा पहुंचा दे तो बड़ी बात होगी। हजरत सुल्तान बाहू ने फरमाया तो देर किस बात की, आंखों को तो बंद कर लो। अरे आंखों को तो बंद कर लो, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गानेश। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। कब बाबा आंखों को बंद करेंगे तो पहुंचेंगे कहाँ? बंद कर, मैं भी बंद करता हूँ 2 मिनट के लिए। सुल्तान बाहू ने भी बंद की आंखें। 200 बाराती के करीब में सबों ने अपनी आंखें बंद कर ली। और 2 मिनट के बाद सुल्तान बाहू ने फरमाया अब तो आंखें खोलो। जब सबों ने अपनी आंखें खोली तो एक अजीम शहर नजर आ रहा था, खजूरों की डालियां नजर आ रही थी। अरे मदीनतुल मुनव्वरा में लोग पहुंच चुके थे, मदीने की गलियां नजर आ रही थी, गुंबद खजरा नजर आ रहा था। अरे मधुर मधुर शुक्रामेज मस्ती बेज नगमे परवर से, नगमे संजी से और खुशबूदार माहौल मजीद खुशबूदार हो रहा था। अब सबों ने कहा बाबा ये वो शहर नहीं है जहाँ हम पहुँचना चाह रहे थे, ये तो वो अहमदनगर नहीं है जहाँ हम बात कर रहे थे। हजरत सुल्तान बाहू ने मुस्कुराया और फरमाया बता वो तेरा अहमदनगर अच्छा या ये अहमदनगर अच्छा, वो मोहम्मद नगर अच्छा या ये मोहम्मद नगर अच्छा? का बाबा ये तो बड़ा अजीम शहर है, बड़ा खुशबूदार शहर है, बड़ा ही बारौनक शहर है, लेकिन है कौन सा शहर? सुल्तान बाहू ने फरमाया ए बिरादराने वतन, ये बाहू इस शहर के अलावा किसी शहर को नहीं जानता, इस अहमदनगर के अलावा किसी अहमदनगर को नहीं जानता, मोहम्मद नगर के अलावा किसी और मोहम्मद नगर को नहीं जानता। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, सबों ने कदमों में झुककर कहने लगे बाबा ये वही मदीना तो नहीं जहां आपके नबी का मस्कन है? कि ये वही शहर तो नहीं जहां आपके नबी का मदफन है? ये वही शहर तो नहीं जिन पर सलातो सलाम भेजा जाता है? ये वही शहर तो नहीं जहां नमनाक आंखों से लोग याद करते हैं? हजरत सुल्तान बाहू ने फरमाया हाँ ये वही मदीनतुर रसूल है, ये वही शहर है जो मेरे आका के आने से पहले यसरब था, बीमारियों का घर। मेरे नबी आ गए, अल्लाह ने फरमाया बीमारियों का घर मत कहना, ये तो मुनव्वर शहर हो गया, बारौनक शहर हो गया, नूर वाला शहर हो गया। लोगों ने कहा ए लोगों, जब हिंदुस्तान के बाहू का ये आलम है, जब हिंदुस्तान के गुलाम मोहम्मद का ये आलम है तो मोहम्मद का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? हजरत मैंने कहा था गम और खुशी की इम्तिजाज के साथ जो सामने है मदीना तो देखता क्या? मेरे आका ज़ाहिर हयात में थे, आज मेरे आका जिंदा है। सुभान अल्लाह। बन के दिल में सुरूर रहते हैं, बन की आंखों में नूर रहते हैं। दिल ही काबा और मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। बस एक लंबे वाकया को बड़े मुख्तसर शॉर्टकट में पेश कर रहा। देखिए मदीनतुल मुनव्वरा जब मेरे आका ज़ाहिरी हयात में थे, सहाबे कराम को जब भी कोई मामला दरपेश होता आका की मजलिस में आ जाया करते थे। जब आका का ज़ाहिरी, जब आका पर्दा फरमा गए, जब आका का विसाल हो गया तो सहाबे कराम इस कदर बेकरार हो गए, बल्कि जिस दिन मेरे आका का विसाल हुआ पूरा मदीना गमनाक हो गया। और हजरत बिलाल की तो ये हालत थी कि वो कुछ भी नहीं करते, खाना पीना उठना बैठना सब छोड़ दिया। और बिलाल मदीने को छोड़कर मुल्के शाम चले गए, शहर हल्ब में रहने लगे। लेकिन सुबह बोल रही थी नबी नबी, शाम बोल रही थी नबी नबी, दोपहर बोल रहा था नबी नबी। इसी पे खत्म होगा, उससे पहले एक बात सुनो।
मेरे आका ने 40 सालों तक अपनी शख्सियत मनवाई है। 40 सालों तक, 40 साल के बाद ऐलान नबूवत फरमाया। ये मत कहना मेरे आका को 40 साल के बाद नबूवत मिली, नहीं, गलत। मेरे आका तो उस वक्त भी नबी थे कि जब हजरत आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। कुन तो नबीयों व आदमो बैनल माई व तीन। और एक बात याद आ गई, हजरत जिब्रील से आका ने एक मर्तबा पूछा था, जिब्रील आपकी उम्र कितनी? जिब्रील ने कहा कि हुजूर तहकीक से तो नहीं मालूम, लेकिन इतना जानता हूँ कि चौथे हिजाब में एक तारा 70,000 साल के बाद चमकता था, जिसे मैं 72,000 दफा देख चुका हूँ। एक तारा चौथे हिजाब में 70,000 साल के बाद एक ही मर्तबा चमकता था, जिसे मैं 72,000 दफा देख चुका हूँ। अंदाजा कीजिए, हजरत ईसा की दुनिया में आए हुए 2002 चल रहा है, 2022 साल। मेरे आका की हिजरत की हुए 1443। कितना यही जमाना लग रहा है कितना। हजरत जिब्रील कहते हैं 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता था, जिसे 72,000 दफा देख चुका हूं। मेरी उम्र ये है। हजरत जिब्रील तो बड़ा खुश थे, तो आज तो मैंने बड़ी लंबी उम्र बयान की है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था किन से बयान कर रहे हैं। अब हजरत जिब्रील ने कहा हुजूर आप फरमाए, तो मेरे आका ने मुस्कुराया और फरमाया है जिब्रील वइज्जती रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मेरे रब की इज्जत की कसम वो तारा जो तुम देख रहे थे वो मैं ही हूँ। वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। आगे बढ़िए, मैं कहना चाह रहा मेरे आका ने 40 साल के बाद ऐलान नबूवत किया। देखिए 40 साल के इंसान की अकल की तकमील भी 40 साल में हुआ करती है। एक बात इसमें भी आ जाएगी साले सवाब के ताल्लुक से। 10वां चलिए, एक बात इसी में आ गई है जो कभी कभार आपको सुनने को मिलेगा। अल्लामा हसीबुर रहमान साहब की तवज्जो, मौलाना साजिद साहब नकवी तवज्जो, एक मर्तबा कहते हैं सुभान अल्लाह। 40 का अदद बहुत बेहतर। देखिए रात साल में 360 दिन होते हैं, मुतवस्सित तौर पर बीच का दर्जा 360, और 360 का आधा कितना होता है पता? जल्दी से बताइए, देखूं आपका हिसाब। 180 तो नहीं होता, तो 180 ये शशमाही का, आप लोग शशमाही कर लेते हैं। और 180 का आधा कितना होता है बताइए? 90। जल्दी से बोलिए, हिसाब आपका कच्चा है। 90 90 180 90, तो 90 दिन पे आप सेमाही कर लेते हैं। सेमाही करते हैं ना भाई, फातिहा क्या। और 90 का आधा क्या होता है? 45। तो 45 का कोई करता है? नहीं करते। क्यों नहीं करते? मैं कहूंगा नहीं करने के लिए तो रोज करें, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात बरसी करते हैं, शशमाही करते हैं, सेमाही करते हैं। 90 दिन पे सेमाही, 90 का आधा 45वां नहीं करते। हाँ 40वां जरूर करते हैं कि 45 का अदद उतना अच्छा नहीं जितना अच्छा अदद 40 का। अरे माँ के पेट में बच्चे की जो परवरिश होती है, खून का लोथड़ा, गोश्त का लोथड़ा, वो सब 40-40 दिन का अदद 40 बताना चाह रहा हूं। नक्शो निगार जो बनाए जाते, फरिश्ता बनाता है, वो भी 40 दिन के बाद। आप लोग 40 से ज्यादा लोग होंगे। हदीस शरीफ में है, हदीस शरीफ में कि अगर दुआ करे और 40 मुसलमान आमीन कह दे दिल से, तो वो दुआ कबूल हो जाएगी। लगाइए है, बनाइए है, तब तो कहे जाइए, वरना आपकी शहादत नहीं मानी जाएगी। अगर आप दाढ़ी नहीं रखते, दाढ़ी रखिए, आप दुनिया को मत देखिए। एक जुमला मैं दिल से कह रहा हूँ, ये मत देखो मेरी बीवी नाराज हो जाएगी, मेरी बहन नाराज हो जाएगी, साली नाराज हो जाएगी। नाराज होने, ये देखो मेरा अल्लाह नाराज न हो, परवरदिगार नाराज न हो।
आपका रसूल नाराज न हो। अरे कयामत में जब आपसे तीसरा सवाल होगा, मा कुंता तक़ूलु फी शाने हाज़र रजुल, तो बताओ कौन काम आए। 60, 65, 70 साल की उम्र है, ये जुमला कहूं दिल पे लगने वाली। अगर दुनिया में रहना बड़ा ही जरूरी होता तो जाहिरी तौर पर आपके आका होते, मौला होते, मलजा होते। कितनी उम्र? 63। 40 साल में ऐलान नबूवत किया, 23 साल तबलीग फरमाई और वो इनकलाब जब आखिरी खुतबा मेरे आका ने दिया था हज्जतुल विदा के मौके से, 23 साल में ही वो इनकलाब बर्पा किया है मदीनतुल मुनव्वरा में कि 1,24,000 सहाबा मौजूद थे। आज तबलीग करने वाले बताए तो 2-4 को भी बनाया है या नहीं? 1,24,000 मदीने में तो 13 साल तो रशाकशी रही, सिर्फ 10 साल में 1,24,000 मेरे भाइयों। तो मैं कह रहा था कि आपका रसूल अगर नाराज हो जाए तो कहां। एक डीजे बजाने वालों, शादी के मौके से गाना चलाने वालों और डांस करने वालों, क्या फायदा? तुम डांस करोगे, तुम्हारा बेटा भी डांस करेगा, तुम्हारी बच्ची भी डांस करेगी, तुम्हारा पोता भी डांस करेगा। पहले अपने आप को सुधारो ताकि तुम्हारी औलाद अच्छी हो, नस्ल अच्छी हो। फला नाराज हो जाए, फला नाराज हो। 40 साल गुजर गई उम्र, बाकी कितनी है? जो हमारे चाचा लोग अपनी उम्र का मुहासबा कर ले। रोज जो एक दिन गुजर रहा है तुम्हारी उम्र में कमी हो रही है। बात आगे बढ़ गई, मैं आखिर में 2 जुमले कहकर रुखसत होऊंगा। बस ये कहूं मेरे भाई, अगर दुनिया में बहुत ज्यादा रहना जरूरी होता मेरे आका ना होता, जाहिरी तौर पर कह रहा हूं, आज भी मेरे आका इन्नल्लाह हर्रमल अर्द अन ताकुल सादल अंबिया व नबियुल्लाह हय्युन हुवा युरज़क़। अबू बकर होते 63 साल उम्र, कितनी उम्र होते फारूक आजम, उम्र कितनी? 63। अली होते दामादे पैगंबर फाते खैबर, उम्र कितनी हुई? हुसैन होते उम्र कितनी? 56। हसन होते उम्र 40 और 42 के दरमियान। अल्लाह। उस्मा होते उम्र 82 बरस तकरीबन। याद रखिएगा, दुनिया में रहना ये कमाल नहीं है, अल्लाह उसके रसूल को राजी कर लेना कमाल है। कोई जो वादा करे कि इंशाअल्लाह मैं दाढ़ी रखूंगा, है कोई? मत देखो दुनिया क्या कहेगी, मत देखो शादी के लिए कौन तैयार होगी, ये मत देखो वो बच्चियां जो दाढ़ी वाले को ना पसंद करती हैं। याद रखना कयामत में कौन काम आएगा। मैं उन लड़कियों से कहना चाहता हूं जो दाढ़ी वालों से बचती है, तो ये भी वादा कर कर जाए, नसीहत कर दे कि हमारा निकाह भी कोई बेदाढ़ी वाला पढ़ाए। दाढ़ी वालों से नफरत है तो ये भी नसीहत करे और वादा करवाए कि मैं मर जाऊं, वसीयत कर दे मैं मर जाऊं तो जनाजा भी बेदाढ़ी वाला पढ़ाए। ये भी नसीहत कर दे जब मेरे यहाँ औलाद पैदा हो तो अजान देने वाला दाढ़ी वाला ना हो, बेदाढ़ी वाला हो। ये भी कहकर जाए मेरे यहाँ मिलाद पढ़े तो दाढ़ी वाला ना पढ़े, बेदाढ़ी वाला पढ़े। अभी भी होश के नाखून लो। हर कौम अपनी पहचान को नहीं भूलाती। जो जिसकी पहचान है, कोई ये वाला, कोई ये वाला, कोई पगड़ा पगड़ी वाला। जिस पगड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो अमामा है, कोई पगड़ा पगड़ी की बात। तो हर कौम जब अपनी पहचान, अपनी अलामत, अपनी शनाख्त को खत्म नहीं होने देती, चाहे कोई भी मौका हो, जान चली जाए, अपनी पहचान को खत्म नहीं करना चाहती, अपनी अलामत को खत्म करना नहीं चाहती, तो ए मुसलमानों, हम अपनी पहचान क्यों खत्म करें, हम अपनी अलामत क्यों खत्म करें, हम अपनी शनाख्त क्यों खत्म करें। अरे मिलाद करना ये हमारी शनाख्त है, क़याम करना ये हमारी अलामत है, फातिहा पढ़ना ये हमारी अलामत है, नबी से मोहब्बत करना ये हमारी अलामत है, सुन्नते रसूल सजाना ये मेरी अलामत है, दाढ़ी सजाना ये हमारी अलामत है, सहाबा से मोहब्बत करना ये हमारी अलामत है, गौसे पाक से मोहब्बत करना ये अलामत है, गरीब नवाज से अकीदत रखना ये अहले सुन्नत वल जमात मसले के आला हजरत के मानने वालों की अलामत है। जब हमारे कौम अपनी अलामत नहीं मिटाती, हम भी सुन्नी अपनी अलामत को नहीं मिटने देंगे। है कोई जो कहे कि हाँ मैं दाढ़ी रखूंगा,
सब हाथ उठाइए, सारे लोग, सर उठाइए, अरे उठाओ ना भाई। इंशाअल्लाह सारे लोग दाढ़ी रखेंगे। अरे आप इंशाअल्लाह। अब मेरे पास वक्त नहीं है, वक्त होता तो मैं एक एक कर कर जब तक उठवा न लेता, लेकिन वक्त की गुंजाइश नहीं है। मैं देख रहा हूँ वक्त किस कदर नाजुक है। मेरे भाइयों, बार बार मैं कहना चाहता हूँ, दुनिया को मत देखो, आखिरत को देखो। एक बुजुर्ग मजूबे वक्त एक गांव से गुजर रहे हैं, तो कभी आसमान की तरफ देख रहे हैं, कभी जमीन की तरफ देख रहे हैं, आबादी की तरफ। किसी ने कहा क्या कर रहे हो? कहा अल्लाह और बंदों के दरमियान सुलह करवा रहा हूं। लेकिन अल्लाह तो मान रहा है, लेकिन नालायक बंदे नहीं मान रहे। क्या मतलब? अल्लाह फरमा रहा मेरे बंदे मान जा, आ जा, मेरे करीब आ जा, आ जा, बुराइयां छोड़ दे, दाढ़ी कटाना छोड़ दे, नमाज छोड़ना छोड़ दे, नमाज पढ़ना शुरू कर। लेकिन नहीं मानना। उसी मजदूर को एक मरतबा कब्रिस्तान देखा गया, कभी आसमान की तरफ, कभी कब्र की तरफ, कभी आसमान की तरफ, कभी कब्र के मुर्दों की तरफ। कल तो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आज ज़ारो कत्तार हो रहे हैं। फिर किसी ने पूछा बाबा आज क्या हो रहा? कहा आज भी अल्लाह और बंदे के दरमियान सुलह करवा रहा हूँ, लेकिन आज मामला उल्टा है। ये बंदे जो कब्र में है, ये तो मान रहे हैं कि मौला माफ कर दे, माफ कर दे, बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ कर करा गया, माफ। लेकिन अल्लाह फरमा रहे माफ, कब्र में तेरी ठोकाई पिटाई होगी, सजा होगी। आप बंदे मान रहे हैं, अल्लाह नहीं मान रहा है। ऐ मेरे भाइयों, अल्लाह को राजी करना है, जिंदगी में राजी करो, हयात में राजी करो, ताकत कुव्वत हो तो राजी करो, क्षमता सलाहियत हो तो राजी करो। बात आगे बढ़ गई। मैं कहना चाहता हूँ, मेरे आका 40 साल के बाद ऐलान नबूवत फरमाया। 40 का अदद बहुत अजीम। हजरत मूसा को भी 40 रातों में तौरात, हजरत सुफिया कराम भी 40 दिनों का चिल्लाई के अय्याम मुंतखब किए हैं। याद रखिएगा, इसलिए 40 का अदद बहुत ही बेहतर है। वही वजह हम लोग 45वां नहीं बल्कि 40वां किया करते हैं। 40 का आधा 20 है, 20वां किया करते हैं। 20 का आधा 10 है, 10वां भी किया करते हैं। 10 का आधा 5 है, मौलाना हसीबुर रहमान से पूछ लीजिए, इनके इलाके में, हमारे इलाके में पंजम भी 4 दिन के बाद पंजम, यहाँ पे लोग तीजा कर लेते हैं। बहरहाल तो 5 का आधा ढाई नहीं होता, बाकी जो तीजा कर लेते हैं 2 दिन 3 दिन के बाद। तो इसलिए इसाले सवाब करना चाहिए और करते रहना चाहिए। इसाले सवाब का ये सवाब पहुँचता है और पहुँचता रहेगा। बहरहाल मेरा कहना ये है, मेरे आका ने 40 साल के बाद ऐलान नबूवत फरमाया। इसका असर तो देखिए कि सबसे पहले मेरे नबी को अगर किसी ने माना है तो उनकी बीवी ने मानी है। क्या दूं? बीवी जल्दी शोहर की बात नहीं मानती। आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे? खत्म कर दूं या बादिले नाखास्ता करेंगे? बोलते रहिए, ऐसा तो नहीं कि मौलाना को बोलने दीजिए, ऐसा तो नहीं। सुभान अल्लाह कहें। एक बात बताऊं, बीवी जल्दी शोहर की बात नहीं मानती। मौलाना हसीबुर रहमान साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप बैठे हैं। हालांकि खुद मसरूफ आदमी है, प्रोग्राम से लेकर एक दरसगाही आदमी है। थोड़ी देर के लिए और हाजिर हूँ। बताइए अजीज़म फाजिल रज़ा सल्लल्लाहु हमेशा राब्ते में रहते हैं, खैरियत भी पूछते हैं। मैं दुआ गो हूँ मौला ताला से इन्हें ताकत व क़ुव्वत अता फरमाए, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। ये बार बार फरमाइश कर रहे हैं दहिया कल्बी, जबकि मैं पिछली मरतबा भी सुना चुका हूँ, सुनाया था। और नेट पे वो तकरीर है, जब चाहे और मैं समझता हूँ नेट पे जिस अंदाज से मैंने बोल दिया इस वक्त मैं नहीं बोल पाऊंगा यकीनी तौर पर। और रिक़त अंगेज और वो पुरकैफ अंदाज में मैंने बोला है। सिर्फ इशारा करूंगा, आप समझ जाएंगे। एक मर्तबा कह दे सुभान अल्लाह। तो हज़रात, बीवी जल्दी शौहर की बात नहीं मानती, कोई ना कोई कमी निकालने की कोशिश करती है। लेकिन मेरे आका की बीवी कैसी थी, ज़ौजे मोहतरमा कैसी थी, उम्मुल मोमिनीन कैसी थी कि जब मेरे आका ने फरमाया, ए दुनिया वालों सुनो, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, मैं पैगंबर हूँ, ये खुदा की वही मेरे पास नाजिल होती है। तो सबसे पहले किसी जात ने मानी है तो आपकी बीवी खदीजा मानी। मेरे आका की क्या दोस्ती थी, क्या बात थी, सदाकत थी। सबसे पहले आपका दोस्त अबू बकर ही मान गए। और ऐसा माना कि जब मेरे आका मिराज कर तशरीफ लाए ना,
तो अबू जहल उतबा शैबा को बड़ा हैरानी हुई कि कैसे रात के कुछ ही हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, पहले आसमान पे जाए तो हजरत आदम से मुलाकात, दूसरे आसमान पे हजरत ईसा और यहया से मुलाकात, तीसरे आसमान पे इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात, चौथे आसमान पे हजरत यूसुफ से, पांचवें आसमान पे हजरत हारून से, छठे आसमान पे हजरत मूसा से, सातवें आसमान पे हजरत इब्राहिम से, और सिदरा पे और सब अल्लाह से राजू नियाज कर कर आ जाए तो जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा, लौटे तो मियानी के घर बोलता रहा। उन लोगों को मौका मिला, चले गए सीधा अबू बकर के पास। क्या अबू बकर कोई बात सुने हो क्या? नहीं सुने? करिए एक शख्स कह रहा है कि हम रात के कुछ ही हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा सातों आसमान की सैर अल्लाह के कुर्ब में भी गया और आ गया तो रात का कुछ ही हिस्सा लैला, रात का कुछ ही हिस्सा, मौलाना हसीबुर रहमान साहब, लैला ये नकरा है, रात का कुछ ही हिस्सा मुराद है, चाहे एक सेकंड ही हो या एक मिनट हो या एक सेकंड भी मुराद किया जा सकता है। लैला ये नकरा गैर शय मुअय्यन पे दलालत करता है। वो एक हिस्सा, रात का एक हिस्सा या एक मिनट, एक घंटा या चंद मिनट भी मुराद हो सकते। तवज्जो करना, अबू जहल उतबा शैबा को बड़ा मौका मिला। अबू बकर क्या ये मानने की चीज है? अरे मक्का से ये मुल्क शाम बैतुल मक़दिस जाना ही कई दिन गुजर जाएंगे और रात के कुछ हिस्से में ये बैतुल मुक़द्दस आसमानों की सैर कर कर आ जाए। सोचा कि फौरन अबू बकर इनकार कर दिया, लेकिन उसे क्या मालूम दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है। फौरन क्या बताओ तो सही, कहा किसने? सुभान अल्लाह, कहा किसने? इसका कायल कौन है? इसका दावा करने वाला कौन? इसलिए याद रखिएगा, कभी भी फैसला एक पक्ष को देखकर मत करना, एक से मुद्दई को देखकर मत करना। मुद्दई और मुद्दआ अलैह यानी दोनों पक्षों तरफैन और जानिबैन को देखकर करना, इसलिए कि कायल कैसा है, कहने वाला कैसा है, उसकी सदाकत कैसी है, उसका इंसाफ कैसा है। तो फौरन अबू जहल ने कहा, रे वही मोहम्मद जिन पर तुम तन मन धन की कुर्बानी देना चाहते हो, का अच्छा वो मोहम्मद। तो सुन अबू जहल, इन्नी लौ सद्दक़हु ली अबदा मिन ज़ालिक, ये तो छोटी बात है, अगर इससे भी बड़ा दावा मोहम्मद करते अबू बकर उसको भी मान लेते। इन्नी बेशक मैं लौ सद्दक़हु लाम ताकीद के लिए मैं जरूर तस्दीक करता, बिया बादा मिन ज़ालिक, इससे भी बड़ी क़यास यानी ताज्जुब खेज़ मुतअज्जिब बात का वो दावा करते उसे भी मान ले। मैं अर्ज करना चाहता था, हज़रत अबू बकर मान गए। आगे बढ़िए मेरे भाइयों, मेरे आका ने रानी नबूवत किया। बच्चा जल्दी बात नहीं मानता, मेरे आका की बात सबसे पहले हज़रत अली मान गए। सुभान अल्लाह। तो मेरे आका की क्या वो सदाकत अदालत थी, 23 साल में ही वो इनकलाब बर्पा किया कि जब आका के वेसाल हुआ तो बिलाल मुल्क शाम में चले गए। वहीं सुबह गुजर रही है, शाम गुजर रही है, एक दिन ख्वाब में जियारत हो गई और मेरे आका ने फरमाया, ए बिलाल किस वजह से तुमने मदीना को छोड़ दिया? क्या तुझे मदीना नहीं अच्छा लगता? क्या तेरा मन मदीने में नहीं लगता? बिलाल की आंखें खुलती हैं, लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह, उठनी मंगाते हैं और मदीने का सफर शुरू करते हैं। आंखें बंद है, कतार हो रहे हैं, सावन भादों की तरह बरस रहे हैं। अरे बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। पूरी तवज्जो 2 मिनट के लिए रहे हमारे ऊपर और मेरी बातों पे रहे, पूरे दिल की कानों से आप सुने, तवज्जो कीजिएगा। बिलाल जब मदीने की तरफ बढ़ रहे हैं, अचानक आंखें खुली ना तो मदीनतुल मुनव्वरा नजर आ रहा था, खजूरों की डालियां नजर आ रही थी। आंख खुली तो आपने कहा, उर्दू शायर ने तर्जमानी की है, मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालो, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है। मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालो, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है। इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं, तड़प मेरे आका की तड़पा रही है। यही कहते कहते बिलाल मदीना में पहुंचे, आका के मज़ारे पुरनवार को देखा तो बिलाल ने कहा, मेरे आका गुलाम को बुलवा लिया, खुद पर्दे में जलवा फरमा है। और ए मदीने वालों, 2 आलम के दाता मेरे सामने है कि काबे का काबा मेरे सामने है। अदा क्यों न फर्ज़े मोहब्बत करो, मैं
खुदा की खुदाई झुकी जा रही है। यही कहते कहते बिलाल बेहोश हो गए, जमी बोझ हो गए। मदीने में ऐलान हो गया, शोर हो गया, अरे बिलाल आ गए हैं। कुछ दिनों के लिए मदीना को छोड़ दिया था, चलो उनकी ज़ियारत कर ले, उनसे मुलाकात कर ले, उनकी रूह ज़ेबा को देख ले। सहाबा आए, बिलाल बेहोश, दो सहाबी ने हाथ पकड़ा, लेकर आगे मस्जिद नबवी। हजरत बिलाल की आंखें खुली, मुस्कुराने लगे और फिर रोने लगे। क्या बात है, आप लोग उठा कर लाए मज़ारे पुरअनवार से, आका के तुरबत अतर से? कहा बिलाल बहुत दिन हो गए, बहुत वक्त गुजर गया, आप वही अजान कह दीजिए ना जो आका की ज़ाहिरी हयात में दिया करते थे, वही सदाए तौहीद और रसालत पुकारिए ना जब आका के इशारे पे दिया करते थे। बिलाल ने माजरत किया जोड़कर, ऐ मेरे आका के दीवानों, मस्तानों, फरजानों, ऐ सहाबियों, मुझे इस खिदमत से माजूर रखो। लोगों ने वजह पूछी तो बिलाल ने कहा कि जब मैं अजान देता था नबी के जमाने में तो अपनी आंखों से आका को देख लिया करता था, अपने मावा मलजा को देख लिया करता था, जबान से लफ्ज़ मोहम्मद अदा होता, माथे की निगाहों से अपने आका को देख लिया करता था। अब मैं अजान दूंगा, किसे देखूंगा, किनकी जात को देखूंगा, किस जात को देखूंगा? अपने आका की जात को ना देख पाऊंगा, उनका जलवा तलवा नहीं देख पाऊंगा, ता बिलाल ना लाएगा। हर चंद लोगों ने समझाया, बिलाल मानने के लिए तैयार न हुए तो सहाबा ने आपस में मशवरा किया, अरे बिलाल किसी की बात ना मानेंगे, इनकी नहीं मानेंगे, उनकी ना मानेंगे, तुम्हारी ना मानेंगे, हमारी ना मानेंगे, हाँ लेकिन उस जात की तो मानेंगे जिस जात के बारे में आला हजरत कहते हैं मादूम न था साए शाह सकलैन, उस नूर की जलवा गाती जाते हसनैन। तमसील ने उस साए के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने, आधे से हुसैन। क्या बात रज़ा चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। आ गए हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, नय्यरैन, मुनीरैन आ गए। अब लोगों ने दोनों सा हजरत हसनैन करीमैन औलाद रसूल शहजादे रसूल ने जब बिलाल के हाथों को पकड़ा और मोहब्बत से हिलाया, बड़ी मधुर मधुर शुक्रामेज अंदाज में आपने फरमाया, ऐ बिलाल आप वही अजान कहिए ना, वही सदाए तौहीद और रसालत पुकारिए ना जो मेरे नाना के इशारे पे दिया करते थे, मेरे नाना की ज़ाहिरी हयात में दिया करते थे। बिलाल की आंखें अश्कबार हो गई, कहने लगी मेरे आका के नूरुल है, मोमिनों के दिल के चैन, यानी इमाम हसन और हुसैन, आपकी बातों को तो मेरे आका ने कभी रद्द न किया, उनका गुलाम कैसे रद्द कर सकता है? मेरे आका ने कभी न टाला, उनका गुलाम कैसे टाल सकता है? मैं जरूर अजान दूंगा। और बिलाल अजान क्यों ना दे? बिलाल को पता था कि नबी ने फरमाया है अल हसन वल हुसैन हमारा यहानिया मिन दुनिया। बिलाल को पता था नबी ने फरमाया है ऐ लोगो हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। बिलाल को पता था कि नबी ने हजरत फातिमा के बारे में फरमाया है फातिमा तो बज़ातु मिन्नी। बिलाल को पता था कि नबी ने हसनैन करीमैन के वालिद के बारे में फरमाया है कि ऐ लोगो मन कुन तो मौला हो फालिजुल मौला, जिसका मैं मौला अली भी उसके मौला है। नबी हजरत बिलाल को पता था कि नबी ने फरमाया है कि लोगों माता अला हुब्बी आले मोहम्मद, माता मोमिना, माता शहीदा, माता अला सुन्नती वल जमा, बशरहु मलकुल मौत बिल जन्नह। बिलाल ने कहा जरूर अजान दूंगा। तारीख मदीना बताती है कि जब बिलाल ने अजान देना शुरू की है अल्लाहु अकबर की सदा जब मदीने की गलियों में गूंजी, छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल पड़े, अपनी माओ से पूछने लगे अम्मी जान बिलाल की आवाज सुनने को मिल रही है, अहमद मुख्तार कहाँ जलवा फरमा है। जवानों की नजर एक दूसरे पे पड़ी। जब बिलाल अपनी जबान पे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अदा किया है, हजार हाथ चीखे एक साथ फजा में बुलंद हुई। सबके निगाहों के सामने आका का जलवा, आका का तलवा, आका की मक्की जिंदगी, आका की मदनी जिंदगी, आका का बदरो हद में हाजिर होना, आका का शरीक होना, आका का गज़वात में जाना, आका का मुस्कुराना, आका की तबलीग, आका की तशरीह, आका के एक दूसरे के साथ मोहब्बतों रिफात का, मोहब्बतों उल्फत का सबक देना, ये तमाम बातें सबकी निगाहों के सामने अरे नजर कर रही थी, निगाहों के सामने घूम रही थी। अचानक बिलाल की नजर मिंबरे रसूल पे पड़ी। हाय जिंदगी का जाका हादसा, इससे पहले बिलाल ने मक्के में आजान दी है, आका का जलवा सामने, मदीने में आजान दी, आका का जलवा सामने, बदरोहद में आजान दी, आका का जलवा सामने, सफर में आजान दी, आका का जलवा सामने, ओहद में आजान दी, हजर में आजान दी, आका का जलवा सामने। जब आज बिलाल आजान दे रहे हैं, लफ्ज़ मोहम्मद ज़बान से अदा हो रहा है, नबी की ज़ियारत, नबी का जलवा, नबी का तलवा ना देख सके, बिलाल ताब ना ला सके, बर्दाश्त ना कर सके और बेहोश होकर जमीन पे गिर जाते। काफी देर तक बेहोश रहे। जब सारे लोग काफी देर के बाद अपने अपने घर चले गए, बिलाल को
होश आया तो फिर ये कहते हुए मदीना को छोड़ दिया, ये कहते हुए मदीना को खैराबाद कह दिया। ऐ मदीने वालों सुन लो, जमाना कुछ कहे, दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा। या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो एक दिन चरागा या रसूल अल्लाह। हज़रत गमो खुशी के इम्तिजाज के साथ मैंने पहले ही कहा, आका की ज़ाहिरी हयात में बिलाल किस कदर या सहाबे किराम खुश थे, लेकिन जब आका का विसाल हुआ तो सारे सहाबा गम और अंदोह में डूब गए थे। अल्लाह ताला इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। दो बातें कह रहा हूँ औरतों के ताल्लुक से। मेरे आका ने फरमाया, ऐ औरतों अपने शौहर की इज्जत करो, शौहर की कदर करो, शौहर को राजी कर लो, तेरा अल्लाह राजी हो जाएगा। आका फरमाते अय्युमा इमरतिन मातत व ज़ौजुहा अनहा रादिन दखलतिल जन्नह, कि कोई औरत अगर मर जाए और उसका शौहर राजी हो ना तो वो जन्नत में चली जाएगी। आगे आका फरमाते, मेरी माँ और बहनें सुन रही हो तो सुन ले। आका ने फरमाया, नबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कुन्तु आमुरु अहदन अन यस्जुदा लि अहदिन लमरतुल मरआ अन तस्जुदा लि ज़ौजिहा, अगर अल्लाह के अलावा सजदा करना किसी को जायज होता तो औरतों को मैं हुक्म देता कि अपने शौहर का सजदा करे। इसलिए सजदा करना अल्लाह के अलावा किसी को जायज नहीं है, इसलिए नहीं हुक्म दिया गया, लेकिन फजीलत बताई गई अगर जायज होता तो औरतों को कहा जाता अपने शौहर का सजदा करे। इसलिए मेरी माँ और बहनें अपने शौहर को राजी करो और हमेशा पर्दा में रहो। आका फरमाते अल मरअतु औरतुन, औरत मुकम्मल पर्दा है। फैज़ा खरजत इस्तशरफहा शैतान, जब वो घर से निकलती हैं तो शैतान उन्हें घूर घूर कर देखता। मेरी माँ और बहनें, मैंने हदीस शरीफ तिलावत की है शुरू में, अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताए दुनिया लमरअतु सालिहा। ये दुनिया के जितने सामान हैं ना, ये बरतने के सामान है, लेकिन सब में बेहतर सामान नेक औरत है। जिसे नेक औरत मिल गई समझना चाहिए दुनिया की सारी दौलत मिल गई। नेक औरत है तो आपकी औलाद भी नेक होगी, इंशाअल्लाह आपकी नस्ल भी नेक होती नजर आएगी। इसलिए आका ने फरमाया, लोगों फज़फुर बिज़ाती दीन, दीनदार लड़की को पसंद, दीनदार घराने को पसंद करो। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तकमल निस्फ़द दीन फ़लयत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िल बाक़ी। जब आदमी शादी कर लेता है ना तो आधे दीन को मुकम्मल कर लेता है। अब आइए मैं हदीस शरीफ सिर्फ तिलावत कर कर रुखसत हो जाऊं, फिर किसी मौके से तर्जमा करूंगा जो मैं सुनाने के गर्ज से और इसी की तशरीह और तौज़ीह के लिए आया था, लेकिन वक्त की नज़ाकत सामने है और मैं बहुत कुछ आपको सुना भी चुका हूँ, उसके ज़िम्न में मजीद बातें मैं सुना चुका हूँ। हदीस पाक मैं तबरुकन पेश कर रहा हूँ। क़ाल अलैहि सलाम हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास अत्तीबु वन निसा व जुइलत क़ुर्रतु ऐनी फी सलाह व काना मअहु असहाब जुलूसा फ़क़ाल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला सदक़ता या रसूल अल्लाह व हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास अन-नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह व इन्फ़ाक़ु माली अला रसूलिल्लाह व यकुन इब्नती तहत रसूलिल्लाह फ़क़ाल उमरु इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला सदक़ता या अबा बकर व हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास अल-अम्रु बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर व फ़बुल खलीक़ फ़क़ाल उस्मान इब्नु अफ़्फ़ान सदक़ता या उमर इब्नुल ख़त्ताब हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास इश्बाउल जियान व किस्वतुल उरियान व तिलावतुल कुरान फ़क़ाल अली रज़ियल्लाहु तआला सदक़ता या उस्मान इब्न अफ़्फ़ान व हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास अल खिदमतु लिज़्ज़ैफ़ व सौमु फ़िस्सैफ़ व ज़रबु बिस्सैफ़ फ़बैनहुम कज़ालिका इज़ जाअ जिब्रील व क़ाल अरसलनी अल्लाहु तबारक व तआला लम्मा समिअ मक़ालतकुम व अमरका अन तसअलनी अम्मा उहिब्बु इन कुन्तु मिन अहलि दुनिया फ़क़ाल मा तुहिब्बु इन कुन्त मिन अहलि दुनिया फ़क़ाल इरशादुल वालिदीन व मुआनसतुल ग़ुरबाइल क़ानितीन व मुआवनतु अलिल रियालिल मुहसिरीन फ़क़ाल युहिब्बु रब्बुल इज़्ज़ति जल्ल जलालुहु मिन इबादिही सलासा ख़िसाल बज़लुल इस्तिता वल बुका इंदन नदामा व सब्रु इंदल फ़ाक़ा औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह। बोल दे सुभान अल्लाह। हज़रात, मैं ये कहकर गुजरना चाहता हूँ, इस्लाम ने हर एक
है, बीवी का भी हक है, मर्द का भी हक है, औरत का हक ये नहीं है। अल्लामा हक ये नहीं है कि चौराहे पे, हक ये नहीं है कि बाजारों में औरतों को घुमाया जाए, हक ये नहीं है कि बेपर्दा किया जाए, हक ये नहीं है कि कंपनी में मर्दों के साथ औरतों को से भी काम लिया जाए, हक ये नहीं है कि जो काम मर्द करे वो काम औरत करे। औरत का अलग काम है, मर्द का अलग काम। औरत मुकम्मल पर्दा है। ये और लोग हमारी और माँ और बहनों को बेपर्दा कर कर हमारे जहनों में फुतूर डालना चाहते हैं कि मुसलमान औरतों को घेर कर रखते हैं, मुसलमान औरतों का हक नहीं देते। अरे सुन, हक देखना है तो इस्लाम के दामन में आ। हक ये नहीं है कि बेपर्दा घुमाया जाए, हक ये है कि कहा जाए अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, अरे जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे है। हक ये नहीं है कि औरतों की इस्मत दरी की जाए, हक ये कि कहा जाए ऐ लोगों बेटी ज़हमत नहीं बल्कि रहमत है। हक ये इस्लाम के दामन में आओ कि नबी ने फरमाया माँ के बाद जैसी इज्जत माँ की करते थे खाला की भी करो, फूफी की भी करो। हक ये कि कहा जाए कि बहन के घर जाओ तो तोहफा लेकर जाओ। हक ये कि दादी की इज्जत करो, नानी की इज्जत करो। हक ये कि हर खातून की इज्जत करो, उनका एहतराम करो। ऐ मेरी माँ और बहनें, अरे औरतें नबी तो नहीं हुई, रसूल तो नहीं हुई, हाँ नबी की माँ हुई है, नबी की बहन हुई है, नबी की फूफी हुई है, नबी की बेटी हुई है। और याद रखना औरत का वो मकाम है, माँ वो मकाम है जिनका एहतराम वलियों ने की है, वही वलियों के वली ने की है। माँ का वो मकाम है जिनका एहतराम जहाँ नबियों ने की है, वही नबियों के नबी रसूलों के रसूल ने की। अल्लाह ताला मेरी इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए। अजीज़म फाजिल की बार-बार फरमाइश, सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। एक वक्त था कि औरत लड़कियों को ज़हमत समझा जाता था। एक सहाबी दहिया कल्बी जो ईमान नहीं लाए थे, सिर्फ इशारा करूंगा, बड़ा खूबसूरत हसीनो जमील एक दिन सरकार की नजर पड़ गई कि क्या ही अच्छा होता कि मुसलमान हो जाते। देखिए इस्लाम ने कभी जबर न किया, जबरदस्ती न की। दिल झूम जाएगा। एक बात अर्ज करूं, मक्के में जब आका थे हिजरत से पहले तो अबू जहल उतबा शैबा जो है ना, मेरे आका को पागल और दीवाना कर कर मशहूर कर दिया था। एक जम्माद नामी शख्स आया, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जम्माद। वो कहता था मैं बड़े बड़े पागल मजनू को सही कर देता हूँ। तवज्जो कीजिएगा, इशारा पिछली मर्तबा मैं सुनाया था, इशारा कर रहा हूँ, नहीं सुनाया था, सिर्फ तो इशारा कर रहा हूँ, नतीजा आपके ज़हन। जम्माद आया, कह रहा था कि मैं बड़े बड़े पागलों को सही करता हूँ। तो अबू जहल ने कहा अरे मेरे यहाँ भी एक पागल हो गया, नौजुबिल्लाह। सारे लोग कहिए नौजुबिल्लाह। अजीब अजीब बात करता, कहता आसमान से खबर आती है, जन्नत है, दोज़ख है, बुतों की परस्तिश मत करो, खुदा का एक मानो, अपने आप को कहता अल्लाह का नबी है, रसूल है, वो गैब की खबर कहता मैं बताता हूँ, वही आती। अच्छा, जम्माद ने कहा मैं तो ऐसे मरीजों और बीमारों के लिए तो स्पेशलिस्ट हूँ। क्या कहा? अब सुनिए कैसे इस्लाम फैला है, जबर से नहीं, इसरार से नहीं, बल्कि इस्लाम फैला है अखलाक से, किरदार से। कि मैं सीरत नबवी की तारीफ करूं कैसे, तारीफ करूं कैसे, मैं सीरत नबवी की तारीफ करूं कैसे। अरे अखलाक से फैला है इस्लाम मदीने में, इस्लाम मदीने में, इस्लाम मदीने में। अल्लाह कर मेरी तुरबत वहाँ बन जाए, तुरबत वहाँ बन जाए। अल्लाह करे मेरी तुरबत वहाँ बन जाए। क्यों? अरे मिलता है बहुत दिल को आराम मदीने में, आराम मदीने। आ गया जम्माद, लेकर आ गया अबू जहल उतबा शैबा।
आका वहाँ जलवा फरमाते, जमात ने आते कहा मोहम्मद क्या आप कहते? सरकार ने सर को उठाया, मुस्कुराया, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। मैं हाथ बांध कर कह रहा हूँ इसलिए कि मेरे आका की ज़बान फैज़ तर्जमान से ही निकले भी, मेरे आका ने हाथ नहीं बांधा होगा मुझे उम्मीद है। तो आका ने फरमाया नहमदुहु व नस्तईनुहुु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन्नी वशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वशहदु अन्नी रसूलुह। मतलब ये कि मैं अल्लाह ही की तारीफ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदु, हम उसी की तारीफ करते हैं, नस्तईनु उसी से मदद मांगते हैं, नुमिनु भी उसी पर ईमान लाते हैं, नतवक्कलु अलैहि उसी पर भरोसा करते हैं। मफहूम पेश कर रहा हूँ, जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत भी नहीं दे सकता। और मैं अपनी नफ्स की शरारतों से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। तवज्जो कीजिएगा। और आगे आका ने फरमाया कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह है, मोहम्मद अल्लाह करो। इतना जब मेरे आका ने फरमाया ना तो जमात का एक मर्तबा और तो कहिए सुभान अल्लाह, आया था इलाज करने के लिए। अब आका ने फरमाया सुब अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह। जब मेरे आका ने दूसरी मर्तबा फरमाया तो जम्मात ने चिल्लाकर कहा था, ए मक्के वालों वल्लाही लक़द समेतो क़ौलल कहनते व क़ौल सहरते व क़ौल शुराए मा समेतो मिस्ला हाउलाइल कलिमात। ए मक्के वालों, अबू जहल उतबा और शैबा, मैंने बड़े बड़े जादूगरों के कलिमात को सुने हैं, बड़े बड़े साहिरों के कलिमात को सुने हैं, बड़े बड़े शोरा के अशार को सुने हैं, बड़े बड़े लोगों के कलाम को सुना है, लेकिन कसम खुदा की मा समेतो मिस्ला हाउलाइल कलिमात, ऐसी बातें, ऐसे कलिमात, ऐसी गुफ्तगू मैंने कभी नहीं सुनी। आगे कहे या मोहम्मद हल्लुम्मा यदैका उबायुका अल इस्लाम, हाथ बढ़ाइए कलमा पढ़ाकर दाखिल इस्लाम। आया था इलाज करने के लिए, खुद अपने दिमाग का इलाज कर कर चला गया, ईमान में दाखिल होकर गया। तुम जी इस्लाम वो पौधा है, तुम जितना तराशोगे उतना ही सेवा होगा। कीजिएगा, मैं वही बात कर रहा हूँ। पहले बेटी को जहमत लोग समझ रहे थे, दहिया कल्बी के लिए मेरे आका ने दुआ की, आ गए दहिया कल्बी। मेरे आका से आने के बाद कहा मोहम्मद अरबी आप क्या कहते हैं? मेरे आका ने फरमाया खुदा को एक मानो, बुतों की परस्ती छोड़ दो, मैं अल्लाह का नबी हूँ। अच्छा मान लूंगा तो क्या होगा? जन्नत में जाओगे, जहन्नम से बच जाओगे। कहा या रसूल अल्लाह मानूंगा तो, लेकिन मैंने कई गलतियां की है, अगर आपका रब मुझे माफ कर दे। आका ने फरमाया बता। का हुजूर मैं नहीं बता सकता। का बता दहिया। दहिया ने कहा हुजूर मैं 700 लड़के जिंदा दरगोर कर चुका हूँ, सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, जिंदा दरगोर कर चुका हूँ। तवज्जो कीजिएगा, मेरे आका भी खामोश। जिब्रील आ गए कि हुजूर बख्शिश का परवाना सुना दीजिए, अल्लाह ताला माफ फरमाता है, अल्लाह ताला माफ फरमाता है। तवज्जो कीजिए। फिर दहिया ने कहा हुजूर एक और गलती है, बहुत बड़ी गलती है, मुझे उम्मीद है आपका रब मुझे माफ नहीं करेगा। आका ने फरमाया बता कौन सी गलती? कहा हुजूर नहीं बता सकता। आखिर में दहिया कल्बी ने कहा हुजूर एक जमाना था, मैं तिजारत करने के लिए दूसरा शहर गया, मेरी बीवी हामला थी, मैंने अपनी बीवी से कहा बेटा पैदा हो तो जिंदा रखना, बेटी पैदा हो तो जिंदा दरगोर कर देना। काफी दिनों के बाद जब मैं आया ना तो मेरी बच्ची दरवाजे पे वो दस्तक जब मैंने दी तो दरवाजा खोलने के लिए आ गई, दरवाजा खोलने के लिए आ गई। मैंने कहा तू हो कौन? वो लड़की कहने लगी आप कौन है? मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। वो लड़की कहने लगी मैं तो मालिक की बेटी हूँ। तवज्जो कीजिएगा। दहिया कहते मैंने अपनी बेटी को लिया, अपनी बीवी के पास गया, कहा मेरी बीवी कौन है? कहा आपकी बेटी है, बच्ची है। कहा मैंने क्या कहा था जिंदा दरगोर करना, अब तक बच्ची कैसे है? मैंने खींचा और आगे जो ही बढ़ा, मेरी बीवी मिन्नत समाजत करने लगे, मेरे शोहरे नाम था, इसे छोड़ दीजिए। रोज आपके बारे में पूछती है, रोज आपके बारे में मालूम करती है। दहिया कल्बी रोते जा रहे हैं, आगे का वाकया बयान कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह मुझ पर शैतान सवार था, शैतानियत नफ्सानियत पे हावी थी। तवज्जो कीजिएगा, नफ्स पे हावी थी। मैं आगे बढ़ा अपनी बच्ची को लेकर, मैं अपने कांधे पे कुल्हाड़ा रखा है, मैंने अपने कांधे पे फावड़ा रखा है, आगे बढ़ता नजर आया। मेरी बच्ची को क्या मालूम कि मुझे जिंदा दरगोर जिंदा दरगोर करने के लिए लिया जा रहा है, ले जाया जा रहा है। मेरी बेटी बार बार कहती बाबा जर कहाँ लेकर जा रहे? मैं किसी बात का जवाब न देकर आगे बढ़ा। एक छठियन मैदान में जाकर एक दरख्त
अपने साय में रखा है। मैंने कोदालची उठाया है, मैंने फावड़ा उठाया, गड्ढा खोदने लगा। खोदते खोदते पसीने में शराबोर हूँ। मेरी बच्ची आगे बढ़ी है, अपने छोटे दुपट्टे से मेरा चेहरा साफ कर रही थी। बाबा जान अब क्यों मेहनत कर रहे हैं, चलिए कल कर लीजिएगा, जब धूप कम होगी तो कर लीजिएगा, जब ये अब आलू दोगा आसमान तो कर लीजिएगा। लेकिन मुझ पर मुकम्मल तौर से शैतानियत सवार थी। मैंने जब गड्ढा खोद लिया ना, मैंने अपनी बच्ची को पैर, वो मेरी बच्ची खुद से मिट्टी निकाल रही थी, इतने में मैंने पैर से अपनी बच्ची को ढकेला, गड्ढे में गिर गई। अब तक मेरी बच्ची को मालूम नहीं था कि मेरे लिए गड्ढा खोदा जा रहा है। जब मेरी बच्ची अंदर चली गई, मैं मिट्टी बराबर करने लगा। जब मिट्टी सीने के बराबर हो गई, अब मेरी बच्ची समझ गई कि मुझे अब जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। अब मेरी बच्ची ने हाथ उठाकर आसमान की तरफ कहा, मेरे परवरदिगार, क्या अब तक इसी तरीके से बच्ची को जिंदा दरगोर किया जाता रहेगा? ऐ मौला, कब तक ये बच्ची को लोग समझते रहेंगे? ऐ मौला, मैंने ये भी सुना है बुजुर्गों से कि तू अपना आखिरी नबी भेजने वाला है, आखिरी रसूल भेजने वाला है। ऐ मौला, आखिरी नबी को भेज दे, आखिरी पैगंबर को भेज दे, जो सरापा रहमत हो, सारी कायनात के लिए रहमत हो। हज़रत दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने मिट्टी बराबर कर कर चला है, आज तक वो सदा, वो चीखें मेरे कानों में गूंजती है। जब मैं सोता हूँ ये आवाज आती है तो मेरी आंखों की नींद खत्म हो जाती है। तारीख बताती है मेरे आका ने 3 मरतबा इस वाक़े को सुना और इस कदर रोए कि सहाबा भी रोते। और मेरे आका फरमाते हैं, दहिया वो वाक़या फिर से सुनाते जो तेरी बच्ची मेरी आमद के इंतजार में दुनिया से चली गई। उसी मौके से मेरे आका ने फरमाया, खबरदार खबरदार, कोई भी शख्स अपनी बच्ची को जिंदा दरगोर ना करे। अरे बेटी को ज़ामत मत समझना, बेटी रहमत है। और जिसने 2 बेटी को, जिसने 3 बेटियों की परवरिश की, अच्छी तरबियत की और अच्छे घर में रिश्ता कर दिया, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला उसके लिए जन्नत की गारंटी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हजरात, वक्त अगर मैंने आपका ज्यादा ले लिया हो तो माजरत।